अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप लोगों ने अगर मेरा रिसेंट व्लॉग देखा था तो मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग माय ट्रैवल हमारे साथ जो ट्रेजिडीज़ हुई, 3 ट्रेजिडीज़, वो आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट कमिंग व्लॉग में शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो वॉच करनी है फुल। और अच्छे अच्छे से क्लिप्स लिए हैं मैंने इस वीडियो में भी आपके लिए, और मेरी बातें सुनते रहिएगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 ट्रेजिडी जो मुझे फेस करनी पड़ी, तो वो ये थी कि रियाद एयरपोर्ट पे मेरे साथ क्या हुआ। तो ये बात तो भी मानती हूँ मैं भी कि नज़र लग जाती है, भला वो प्यार की नज़र हो, नफ़रत की हो, या कोई हसद से आपको देख रहा हो। मतलब दिस इज़ रियलिटी। तो हुआ कुछ यूँ कि ज़ाहिर है अब एक व्लॉगर, और अगर मैं इंस्टा या टिकटॉक पे अपनी वीडियो शेयर करती हूँ तो फिर होता है आपके माइंड में कि अच्छा जी आपने वीडियो बनानी है, ऐसे ऐसे करना है। हस्बैंड ने मुझे बोला चलो वीडियो बनाओ तुम ना, जो तुम देख रही थी इंस्टा पे इस तरह की रील्स बनानी है तो वो तुम बनाना स्टार्ट करो। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया है तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपने ट्रैवल से रिलेटेड कैसी रील्स अपलोड की थी। सबसे पहले मैंने रील्स अपलोड जो की थी वो रियाद एयरपोर्ट से मैंने स्टार्ट लिया। तो हुआ कुछ यूँ कि आपको मैंने बताया था मैंने आर्टिफिशियल नेल्स लगाए हुए हैं, ये भी मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अलीन ने मुझे समझाया भी था, मम्मा ये जो इसकी ग्लू है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये जो है बॉडी को भी, स्किन को भी बर्न कर देती है, और उसके अलावा आप जो अगर ड्रेस पे कहीं स्टिक हो जाएगी तो वो नहीं वहाँ से उतरेगी ना, तो आप इसका ज़रा थोड़ा सा केयरफुल रहना। तो अरूश मेरे साथ थी। अरूश के बैग में से मैं कुछ निकालने लगी, मेरे 2 नेल्स जो थे वो उतर गए। तो मैंने क्या किया, मैं ना एयरपोर्ट पे बैठी हुई हूँ, अपनी लेग्स में मैंने उसको रखा है ग्लू को। वो ना छोटा सा जार है, मैं भी आपको इसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ। तो वो क्या हुआ, मैं हस्बैंड के साथ बातें करने लगी तो वो सडनली गिर गई। वो गिरी कुछ यूँ कि मेरी दोनों लेग साइड से बर्न, प्लस जो मैंने जीन्स पहनी हुई थी, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करती हूँ अपनी जीन्स की। तो ये देखें, दोनों तरफ से बर्न हो गई इतनी बुरी तरह, वो एकदम से ड्राई होके अकड़ गई। और जो बर्निंग मैंने फेस की ना उस वक्त, वो सिर्फ मुझे ही पता है। मुझे उस वक्त बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, ये पकड़ी, मैंने ऐसे ग्लू उठाई, मैं भागी हूँ वॉशरूम्स की तरफ। मैंने कहा मुझे जल्दी से वॉशरूम जाना है। तो अच्छा खासा दोनों तरफ मेरी लेग्स में जो है वो बर्न हो गया, रेडनेस हो गई। उसके बाद मुझे समझ रहा है मैं करूँ क्या। एक मेरे पास एक्स्ट्रा ड्रेस था, लेकिन वो मैंने माले एयरपोर्ट पे जाके चेंज करना था, लेकिन वो भी मैं नहीं कर सकी थी वहाँ पहुँच के भी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। ये इंसिडेंट तब हुआ जब मैंने एक अपनी रील बनाई, उसको मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे, और जैसे ही मैंने उसे पब्लिक किया, और विद इन 5 मिनट्स मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। और मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट भी हो गई कि आई डोंट नो ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो बस मेरी ये मिस्टेक थी कि जब भी ट्रैवल कर रहे हो ना तो अपनी कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा ही होगा। अगर कहीं पर गए तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इंस्टा और टिकटॉक और मतलब लाइक कोई भी चीज़ अपनी शेयर नहीं करूँगी जब तक कि खैर खैरियत से वापस नहीं पहुँच जाते। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान में कुछ मेरी कज़न्स हैं, कुछ मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं, उनको होता है कि अच्छा तुम पिक्चर शेयर करो, तुम लगाओ, हम वेट कर रहे हैं, या क्यों नहीं आ रही तुम्हारी कोई वीडियो या इस तरह। तो मेरे ज़हन में ये होता है कि चलें जी, अगर जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए मैं अपलोड कर दूँ। लेकिन इससे मैंने ये सीखा कि नो नीड टू शेयर एट ऑल जब तक आप अपने घर वापस खैर खैरियत से नहीं आ जाते। एक बात तो ये होगी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी, ठीक है। और सेकंड जो मेरा इंसिडेंट था वो तो बहुत ही बुरा था, जिसको हमने इतना सफ़र किया। वो हमारा स्टार्ट हुआ है तो जी, माले से हम लोगों ने फ़्लाइट ली दुबई की, ठीक है, वो है ऑलमोस्ट 5 आवर्स की फ़्लाइट। उसके बाद हमारा 19 आवर्स का स्टे था। ये इंसिडेंट हमारे साथ वापसी पर हुआ। हम लोग दुबई एयरपोर्ट पे थे। आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा, आपको सब डिटेल्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो वहाँ पर क्या है जी, 19 आवर्स के बाद जब हम लोग रियाद पहुँचे अपनी फ़्लाइट लेके, तो हमारा जो मेन बैग है ना, बड़ा वाला, वो भी मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। वो बैग हमारा आया ही नहीं। हम लोगों ने कंप्लेन लिखवा दी,
और उसके बाद 1 वीक हो गया, नो अपडेट्स। फिर मैं एयरपोर्ट गई दोबारा, वहाँ जाके मैंने बोला कि भाई ये क्या चल रहा है, आप लोग क्यों नहीं हमें अपडेट करें, हमारा बैग कहाँ चला गया। उस बैग के अंदर मेरी ऑलमोस्ट 80% चीज़ें थी, जिसमें मेरी शॉपिंग जो कि मैंने रियाद से की हुई थी, उसके अलावा जो वहाँ से मैंने सारी माले से शॉपिंग की थी, प्लस अरूज के सारे नए ड्रेसेस और भी बहुत कुछ था, मेरा मेकअप, मेरी ज्वेलरी, मतलब बहुत कुछ था। बैगेज क्लेम पे जब मैं दोबारा गई थी तो वहाँ पर मुझे बताया काउंटर पर कि आप जो इनकी बैगेज सर्विस है वहाँ पर कंप्लेन करेंगे, जो भी आपकी एयरलाइन थी, तो आप डायरेक्ट जो है उनसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको वहाँ से प्रॉपर रिस्पॉन्स आएगा। तो घर आके फिर हम लोगों ने जो बैगेज सर्विस का नंबर था वो सब लिया, पहले कॉल की, इसके बाद हम लोगों ने उनको ईमेल्स वगैरह स्टार्ट की, और ईमेल पे हमारा उनके साथ मतलब थ्रू आउट रब्ता था, वो हमें अपडेट कर रहे थे। सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि हमारा लगेज जो था उसकी पिक्चर मेरे पास अवेलेबल थी, लाइक जो मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिए कि ये हमारा बैग है। उसके बाद उनके हमसे क्वेश्चंस चलते रहे कि आप डिस्क्रिप्शन दें कंटेंट की, बैग में क्या क्या चीज़ें हैं और कलर क्या है बैग का, और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी एक बैग की शेप है या जिपर है, किस तरह बेल्ट है, ये वो सब कुछ हम उनको आंसर करते रहे। तो उसके बाद फाइनली तकरीबन 2 वीक से ऊपर जब टाइम चला गया तो हमें कॉल भी आई रियाद एयरपोर्ट से। उन्होंने बोला कि अगर आपके 21 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आप आराम से जो है क्लेम कर सकते हैं मनी बैक के लिए, लाइक आपके जो भी एक अमाउंट होगी वो आपको मिलेगी, आपकी जो भी चीज़ें मिसिंग हुई हैं और मतलब उस हिसाब से जो भी एक इनका होता होगा क्राइटेरिया उस हिसाब से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले ही हमें ईमेल आ गई। ईमेल पे उन्होंने ये लिखा कि हमने आपका बैग ट्रेस कर लिया है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंशाल्लाह आज शाम में आपका जो बैग है वो पहुंच रहा है रियाद एयरपोर्ट। हम लोग चले गए। जब वहाँ पर गए मैंने देखा कि मेरे सामान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हमारा बैग टूट चुका था, ज़िप उसकी टूट चुकी थी। तो बस वहाँ पे थोड़ी सी टेंशन भी हुई क्योंकि लॉक था, लॉक भी नहीं था। फिर जो एयरलाइन थी उन्होंने अपना एक लॉक लगाया हुआ था। जब हमने वहाँ पे क्वेश्चन किया तो उन्होंने बोला कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, ज़ाहिर है एक अगर बैग काफ़ी दिनों से लापता है प्लस वो अनअटेंडेंट पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है एयरपोर्ट पे बार बार अनाउंसमेंट करते हैं कि कोई भी आपने अपने बैग या लगेज आपका इधर उधर ना पड़ा हो अनअटेंडेंट, वरना सिक्योरिटी उसको लेकर जाएगी। तो हमारा तो ज़ाहिर है 2 वीक्स ऊपर होने वाला था, इस तरह से सामान नहीं मिल रहा था। तो जो भी उन्होंने एक इंक्वायरी करनी थी वो की, क्योंकि हमारे साथ ईमेल पे भी बार बार वो पूछ रहे थे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इवेंचुअली हमारा बैग हमें मिल गया, क्योंकि उसमें सब कुछ था, मेरे बच्चों के जो मैंने प्रेजेंट्स लिए थे, जो गिफ्ट्स थे। और आपको पता है एक आप ट्रैवल करके आते हो, आप उस कंट्री जहाँ से आते हो वहाँ की भी बड़ी चीज़ें आप ख़रीदते हो, यादें साथ लेकर आते हो, और फिर आते ही आपको सामान नहीं मिलेगा, आप स्ट्रेस में चले जाते हो। तो मुझे तो ऐसे हो गया था जैसे मैं टोटली हील हो गई हूँ, मेरा सामान मुझे मिल गया है तो बस इट्स गुड इनफ। लेकिन फिर भी हमने उनको ईमेल की, हमने बोला कि आपने हमारा जो बैग है वो डैमेज किया। उन्होंने एक्सक्यूज़ भी किया और साथ में ये भी कहा कि आप इसको रिपेयर करवा लें, हम आपको पे कर देंगे। लेकिन 150 के लिए कौन करता है, हमने नहीं किया। हमने कहा चलें ठीक है, जो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सामान आ गया, इट्स ओके। तो ये हमारा सेकंड इंसिडेंट था जो कि बहुत बुरा था, क्योंकि इसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। उसके बाद जो थर्ड इंसिडेंट हुआ वो तो बहुत अच्छा वाला था, लेकिन बुरा इसलिए था कि हमें करना चाहिए था जो हमने किया नहीं। तो वो कुछ यूँ था कि एक बहुत फेमस यूट्यूबर्स हैं दुबई के, क्योंकि जो हमारी माले से फ़्लाइट थी ना दुबई की, उसमें उन्होंने हमारे साथ ट्रैवल भी किया था, और उनकी पिक्चर मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। आप लोगों को अगर आप लोग देखते हैं यूट्यूब और दुबई के अगर व्लॉगर्स देखते हैं, आपको याद आ जाएगा। मोहम्मद नाम है, ठीक है, लड़के का, और उसकी सिस्टर आती है लाना। अब कुछ इस तरह से कि लाना को तो मैं जानती हूँ, लाइक मैं देखती हूँ कभी ऑन ऑफ उसकी वीडियोस, लेकिन मैं मोहम्मद को भी देखा हुआ था, लेकिन इतना मुझे क्लियर याद नहीं था, क्योंकि उस वक्त हम लोग ना क्यू में थे खड़े हुए इमिग्रेशन के लिए, और जो था ना स्टाफ भी उनका लेट हो गया था, उन्होंने हमें काफ़ी देर तक क्यू में खड़ा किया हुआ था। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि फ़ाइज़ा देखो ये यूट्यूबर है, तो उनको भी इतना सच नहीं वो हो रहा था क्लियर कि मतलब वाकई में वो है। हम लोग इसी उसमें रहे कन्फ्यूजन में कि पता नहीं वो है भी है कि नहीं, हम जाके पूछ लेंगे। एनीवेज मेरे तो माइंड में भी नहीं आया कि मैं जाके मिलूं, लेकिन मेरे हस्बैंड को था कि ये हैं, कोई तो हैं। तो उसके अलावा ना उनकी मदर थी साथ में, और उनके कज़न्स वगैरह वो भी आते हैं वीडियोस में, लेकिन मुझे इतना नहीं था याद आ रहा ना। तो लेकिन जब हम लोग दुबई एयरपोर्ट पहुंचे ना, मैंने अपने हस्बैंड को बोला अच्छा आप इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, आप ज़रा सर्च करके देखें अगर वो ही हैं तो।
तब तक तो अगर हमें पता चल भी जाता फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हम पहुंच चुके थे दुबई और वो लोग पता नहीं कहाँ जा चुके थे। ऑब्वियसली दुबई में रहते हैं तो वो लोग तो बाहर चले गए होंगे। हम लोग अंदर बैठे वेट कर रहे थे अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। उसके बाद मेरे हस्बैंड कहते यार ये तो वही थे वही थे। मैंने कहा अब क्या हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ जाके ना उनके एक वीडियो पे कमेंट किया। हमने बोला कि ओहो हमसे मिस्टेक होगी, हम लोग बिल्कुल सामने थे, आपको मिलना चाह रहे थे, कंफ्यूज थे कि पता नहीं आप वो हैं या नहीं। उसके बाद उनका भी रिप्लाई आया, उन्होंने बोला इट्स ओके, ये वो नेक्स्ट टाइम इस तरह करके ना। फिर उन्होंने हमें टेलीग्राम का अपना कहा कि आप टेलीग्राम पे आके हमसे बात करें। फिर वहाँ पे काफ़ी गपशप भी हुई। काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं मू व्लॉग्स के नाम से, अभी मैं आपको इनके पिक्चर्स भी दिखाती हूँ। और 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके। काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं दुबई के। और यहाँ पे आप देखें जी, ये जो रील्स बन रही थी जब मैं जल गई और जलने के बाद फिर कुछ करने के काबिल नहीं रही। और ये शॉपकीपर जहाँ से हमने सोवेनियर्स लिए थे, ये मेरा बैग जो लॉस्ट हो गया था। और ये देखें जी मेरी जीन्स और मेरे अबाई की हालत, बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना स्टिक अजीब सा हो गया था। तो बस कुछ इस तरह का हमारा ट्रिप रहा। अच्छा बुरा दोनों चीज़ें अप्स एंड डाउन आते रहे। और वापसी पर जो एयर टर्बुलेंस हुआ था, ओह माय गॉड, आई कैंट एक्सप्लेन यू इन माय वर्ड्स। इट वाज सो बैड एक्सपीरियंस आई एवर हैड। लाइक बचपन से ट्रैवलिंग कर रहे हैं लेकिन एज सच एक्सपीरियंस कभी हमने फेस नहीं किया। आई वॉज लिटरली क्राइंग। मुझे लग रहा था कि कुछ हो जाएगा। बॉडी पूरी वेटलेस हो रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे प्लेन पे कंट्रोल ही नहीं है। एनीवेज टाइम गुजर गया, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मेमोरेबल ट्रिप था। व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर इन्जॉय किया है तो लाइक कीजिए वीडियो को। अगर कुछ सीखने को मिला है तो शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। जल्दी जल्दी किसी नए व्लॉग में मुलाकात होगी और किसी और कंट्री का एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो एज यू नो कि यूएसए का वीज़ा भी हमें मिल चुका है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द प्लान करेंगे। लेकर तो जाएंगे बच्चों को ऑब्वियसली, क्योंकि इस ट्रिप में आप लोगों ने देखा है सिर्फ मेरी छोटी वाली बेटी को, 2 बड़े बच्चे मेरे नहीं गए थे, जिसका मुझे भी फील हो रहा था। बाद में ले जाती तो अच्छा था। एनीवेज मेरा बेटा काफ़ी सैड हो रहा था, मामा आप हमें क्यों नहीं लेके गई हैं, वो मुझे लेके जाना था। तो मैंने फिर उसे प्रॉमिस किया कि बेटा इंशाल्लाह जब आपका टाइम आएगा ना तो फिर आपको मेरी तरफ से हनीमून पैकेज गिफ्ट कर दूँगी मालदीव्स का। तो इसलिए आप अभी सैड नहीं हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब आगे जहाँ भी प्लान करेंगे फुल फैमिली के साथ प्लान करेंगे और खूब सारा इंजॉय करेंगे। और लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मालदीव का एक्सपीरियंस इट वाज रियली अमेजिंग, सुपर्ब एंड टोटली फिनोमिनल। बिल्कुल फेरी टेल की तरह, ऐसा लगता है कि आप दुनिया में कहीं और चले गए हैं। और आई हैव बीन विजिटेड यूके, यूएसए, एज यू नो कि जो हमारे सऊदीया के इर्द गिर्द की कंट्रीज़ हैं, जिसमें दुबई, बहरीन और काफ़ी सारी जगह आ जाती हैं, हर जगह देखी। लेकिन जो एक पीस ऑफ माइंड मालदीव में था ना, कहीं नहीं मिला। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।